अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा बगैर 4 लाख के हमने जो है ना कोशिश की है तो निकल गया। जी भाई, आपका वीज़ा निकल गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि जिस तरह हम लोगों ने ये एक तरह से समझा हुआ था कि बहुत ही मुश्किल है कि आपके पास परमिट होगा और परमिट के बावजूद भी जो है आपका 4 लाख रखने ज़रूरी होंगे तब आपका वीज़ा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो हाँ आपका। इनका भी वीज़ा लग गया। जिस साथी का भी भाई तबीयत खंखाव है तो इंशाल्लाह गोलो में जाओ, बगैर 4 लाख के वीज़ा निकलता है। हमने आपके साथ सबूत भी शेयर कर दिया तो और आपको डॉक्यूमेंट्स भी हालांकि बता पहला देते वीज़ा हैं। हमने 4 लाख लगवा के, पहला जो वीज़ा था उस पे 4 लाख रखवाए थे। हाँ, और इन्होंने। अभी जब परमिट बन गया फिर भी हमने पूछा तो कहते फिर भी, और जहाँ से हमने परमिट बनवाया था जी। हमने उनसे कहा कि थाईलैंड का कानून है, तो आगे परमिट वाले ऑफिस वाले कहते हैं भी वो भी कहते हैं हमें भी नहीं पता भाई, हमारा काम है परमिट बनाना। यानी यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है। और ये बाकायदा शाहिद भाई जाके उनको फ़ोन पे उनके पास जा के मुझे सारा इल्म में बताते रहे कि उनको बता रहे थे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये नहीं लगेंगे। वो कंपनी वाले इनके साथ मिक्स कर रहे थे, वो इसके साथ कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा तरीका उन्होंने बताया, और इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो अब तक ज़रूर पहुंच सके। जी दोस्तों, काफ़ी साथी लोग ये थाईलैंड के अंदर, हमने पहले भी बहुत व्लॉग बनाए हुए हैं तो इंशाल्लाह अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थबियन खंखाओ जिस भाई के पास भी ये मसन जो नराठीवाड़ गोलोब से वीज़ा लेना चाहते हैं, जो फैमिली वाले हैं, शादी वाले, बगैर 4 लाख के वीज़ा आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने टैटू तो देख लिया, एक भाई का हमने निकाला है। थोड़ी सी मुश्किलात आई थी तो हमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस भाई का वीज़ा निकाला है। तो जो भी साथी अभी जाएगा तो इंशाल्लाह उसका बहुत ईजी से मसलन प्रोसेस के साथ आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इधर बहुत बड़ी टेंशन है। पुराने साथी भी बैठे हुए हैं तो अभी तक 4 लाख रखते हैं। कुछ साथियों ने कोशिश भी की है तो मुश्किलात आती थी तो नहीं होता। ये दो किस्म का होता है, डीबीडी और थबियन खंखाव। इधर तो जितने भी सब ने थबियन खंखाव बनाए हैं तो मैं एक एक चीज़, एक एक डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा तो आप सबके पास है। तो थोड़ी सी कोशिश करें, हिम्मत करें तो इंशाल्लाह वीज़ा आपका निकल आएगा। साल का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी अगर आप लोगों के पास वर्क परमिट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह, मेरे दोस्त हैं रूसों से आए हुए हैं तो आपका तारुफ भी कराते हैं पाकिस्तान कौन सी जगह से हैं। और इनका हमने जो है ना शादी का वीज़ा हमने निकाला है बगैर 4 लाख के, और इसका पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे एक एक चीज़। तो जी भाई, आपका वीज़ा निकल गया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह पाक का एहसान है कि, और उसके बाद मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपना शाहिद भाई का कि इनकी मेहनत की वजह से आज अल्लाह पाक ने जो है मेरे लिए इतनी आसानी फरमा दी कि जो यहाँ हमारे नराथीवाद का एक इनका कानून था कि अगर आपके पास परमिट भी है, शादी का वीज़ा तो है ही है लेकिन परमिट बना हुआ है, उसके बावजूद भी 4 लाख यहाँ पे लाजमी है। हालांकि कानून यही है थाईलैंड का कि जब आपके पास परमिट होगा, आप बाकायदा हर महीने टैक्स पे कर रहे हैं, दुकान का भी कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, तो आपको 4 लाख की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नराथी बात ऐसा था कि यहाँ पे इसके बावजूद भी 4 लाख लाजमी थे। और मैं बताता हूँ कि चंद महीने कबल हसन अदील भाई आए थे हमारे जी जी पास। जी। हमारे पास आए थे और इस पे हमने शेर हासिल बहस की थी, सब साथी हम बैठे हुए थे रूसों के अंदर। तो यही हमने उनसे बात की कि पूरे थाईलैंड का कानून है कि परमिट के बावजूद, परमिट हो तो फिर 4 लाख की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमारे नराथीवाद में ऐसा क्यों है। तो उन्होंने भी बहुत सारे तफसील बताई और मशवरा भी दिया कि कोई तरीका कर दिया जाए, सारे इकट्ठे मिल के वहाँ पर चले जाएँ, जिनके यहाँ के आईडी कार्ड बने हुए हैं, जो यहाँ की नेशनलिटी है, वहाँ पे जाएँ, उनसे रिक्वेस्ट करें। लेकिन असल मसला ये है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त झेलनी पड़ती है। वहाँ पर भी हुआ, लेकिन फिर मुख्तसर बात यह है कि शाहिद भाई के साथ हमारा रब्ता हुआ। हमने इनसे बोला कि भाई इस तरह मेरा परमिट भी बना हुआ है और उसके बावजूद भी मुझे 4 लाख रखवाने पड़ते हैं। और हमने इमिग्रेशन में भी फ़ोन किया कि भाई हमने वीज़ा लगवाना है साल का, मेरे पास परमिट भी है। तो उन्होंने कहा भी 4 लाख ज़रूरी, वो दूसरी बात ही नहीं कर रहे थे। तो शाहिद भाई से जब रब्ता किया तो शाहिद भाई ने कहा नहीं नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा। तो यकीन जाने कि शाहिद भाई ने बाकायदा उनको जाकर
बताया कि थाईलैंड का कानून क्या है, उनको पता ही नहीं था। वो डॉक्यूमेंट्स कोई और मांग रहे थे और शाहिद भाई ने बताया नहीं नहीं ये वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, ये लगते। बाकायदा कानून ये उनको सिखा रहे थे। तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की। यकीन जाने कि मेरा ख्याल है कोई 11 या 12 मरतबा। हाँ, मतलब चक्कर मारे इतने लगे तो हाँ उसकी वजह ये थी, ये हकीकत है, क्योंकि जो आगे बैठे हुए थे उनको वाकई नहीं पता, जो बॉस बॉस बड़ा होता है उनका कानून पता होता है। तो हमने समझाया है, फिर भी जो है ना नहीं समझ रहे थे। ये मैं आपको बताता हूँ, एक होता है डीबीडी, एक होता है थबियन खंखाव, ठीक है। वो डीबीडी पे के कागजात मांग रहा था और हम थबियन खंखाव का शो कर रहा था, तो वो मिक्स कर रहा था। तो फिर मैंने बोला सब्र करो, हम टैक्स वाले के पास गया, मैंने उसको समझाया कि इस थबियन खंखाव के जो सालाना और महीना जो टैक्स होता है वो हमें लिख के दे दो। उसने लिख के दिए, फिर इनको समझाया कि ये डॉक्यूमेंट्स निकालें, ठीक है। और इस वजह से जो है ना हमने तरतीब बनाई, तो अल्लाह ने जो है ना हमें हाँ, कामयाब किया। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। अब जो हमसे सोंगाई गोलोग है, इमिग्रेशन है, वो हमसे तकरीबन 87 किलोमीटर दूर है। तो उसमें 2-3 दिन तो मुसलसल आना जाना तकरीबन 7 चक्कर मेरे लगे। यानी ये समझे कि 11 से 12 दिन के अंदर 7 मरतबा आना जाना इतनी तकलीफ हुई। कभी वो अम्फो हम जा रहे थे, वहाँ बार बार जाना, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही थी। क्यों कि पूरे नराथीवाद के अंदर आज तक किसी का परमिट के ऊपर वीज़ा लगे ही नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह नराथीवाद के अंदर रिकॉर्ड है कि मैं पहला बंदा बन गया हूँ कि मेरा परमिट के ऊपर वीज़ा लग गया और 4 लाख की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे क्रेडिट जाता है शाहिद भाई को कि अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर ये दे। मुझे क्रेडिट नहीं आता है, ये सारा क्रेडिट जाता है लाला नोए को, ठीक है। वो पतानी में होते हैं, आप उसका शुक्रिया अदा करें, उसने हमें बताया। क्योंकि हमारे पास आते हैं, गपशप लगाते हैं, और मसलन हफ्ते 2 हफ्ते में चक्कर उनका लगता है। उन्होंने जिक्र किया कि हमारे भाई, हालांकि हमारी सलाम दुआ हाँ, है, दोस्त है मुलाकात ना भी काफ़ी है, अरसे से। पर इस मामले में हमारे साथ बातचीत नहीं हुई। तो लाला ने सिफारिश डाला कि भाई शाहिद से रब्ता करो, फिर भाई हमारे पास आए, ये क्रेडिट उसको जाता है। अगर वो ना थे तो हमारा ताल्लुकात नहीं होना था। और इसमें ये आपके लिए है कि आपकी जो शरीक हयात है ज़ौजा मोहतरमा, उसका भी मजबूत होना लाजमी है। क्यों यहाँ इमिग्रेशन वाले क्या करते हैं, भाई ये नहीं लगता, बस वो भी आ जाती हैं। हाँ, अगर आपकी शरीक हयात ज़ौजा मोहतरमा अगर मजबूत होगी, उन बोलने का तरीका आएगा, और तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फिर दोबारा आपके साथ कोई गड़बड़ करेंगे भी नहीं। तो ये आपके साथ ये चीज़ें भी लाजमी है। सिर्फ आपका मजबूत होना ज़रूरी नहीं है, आपके जो बैक साइड पे शरीक हयात है ना आपका, उसका भी मजबूत होना लाजमी है। मसलन आपकी वाइफ जो है ना, तो इसमें इसलिए है कि इधर थाई का कानून है। मसलन जैसे हम लोग फॉरेनर है, बात नहीं कर सकता, ये इधर का लोकल जाके उनको बोल सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, मसला हल करो, ठीक है। ये उनकी सुनते हैं, और इसमें डरने की बात नहीं है। ये बहुत अच्छे नाइस लोग हैं, और ये पूरा हेल्प भी करते हैं और काम भी करते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपका। इनका भी वीज़ा लग गया है। जिस साथी का भी भाई थबियन खंखाव है, तो इंशाल्लाह गोलो में जाओ, बगैर 4 लाख के वीज़ा निकलता है। हमने आपके साथ सबूत भी शेयर कर दिया, तो और आपको डॉक्यूमेंट्स भी हालांकि बता पहला देते वीज़ा हैं। हमने 4 लाख लगवा के, पहला जो वीज़ा था उस पे 4 लाख रखवाए थे। हाँ, और इन्होंने अभी जब परमिट बन गया फिर भी हमने पूछा तो कहते फिर भी, और जहाँ से हमने परमिट बनवाया था जी हमने उनसे कहा कि थाईलैंड का कानून है, तो आगे परमिट वाले ऑफिस वाले कहते हैं भी, वो भी कहते हैं हमें भी नहीं पता भाई, हमारा काम है परमिट बनाना। यानी यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है। और बाकायदा शाहिद भाई जाके उनको फ़ोन पे उनके पास जा के मुझे सारा इल्म में बताते रहे कि उनको बता रहे थे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये नहीं लगेंगे। वो कंपनी वाले इनके साथ मिक्स कर रहे थे, वो इसके साथ कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा तरीका उन्होंने बताया, और इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए भी नहीं होते। कुछ भी नहीं जिससे हम लोग, है, हमारे जहन आम में होता है ना डॉक्यूमेंट्स है। 400 अपने फोटो करवानी, ये करवानी, वो करानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है। इसके अंदर ये है कि आपकी सारी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए, जी जी, फेक ऐसा नहीं ही हो, है। सारी चीज़ें ओरिजिनल हों। आप यहाँ के उसूल कानून को फॉलो करें, सही तरीके से करें, जो मंथली आप टैक्स दे रहे हैं वो करें, और अपने घर वालों के साथ आप बाकायदगी से रहते जी हैं, जी जी। जो भी तरीकाकार है, घर है, तबियन बान है, सारी चीज़ें आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। और इसके अपने मसलन 3 सेट होने हैं, ठीक है। एक ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले आ जाते हैं जी, मसलन इनके हवाले से, फॉरेनर के हवाले से हम बताते हैं कि पासपोर्ट, जितने भी वीज़े हैं या स्टैंप है, सबका फोटोकॉपी करना है। सही था भाई? जी जी। पासपोर्ट का फोटोकॉपी। फिर उसके बाद आ जाता है जी, जो आप महीना टैक्स पे करता है, ठीक है। महीने के आखिरी 3 रसीदें होती हैं, उसको बोलते हैं नंग,
नंग हाँ उसको काउनंग बोलते नहीं नहीं काउनंग वो सॉरी, तो और सालाना है। नंग होता है, ये सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है आप देख सकते हैं। और इसके बाद सालाना होता है, काउनंग होता है, ठीक है, ये स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। ये सालाना होता है, महीने के 3 टैक्स होते हैं, ठीक है। महीने के जो होते हैं आखिरी सीधे, और साल का ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। वर्क परमिट की कॉपी होगी, ये तो प्रोसेस हो गया कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी निकाहनामा, ठीक है, वो चौथा काउंसिल भी बिन। है। नहीं नहीं वो वो तो तो बाद अच्छा टैक्स के होगा आगे टैक्स में। मसलन वाइफ के वाले से। तो निकाहनामा आ गया जी, चौथा बिन बोलते हैं। और फैमिली जो वाइफ है, अगर बच्चे हैं तो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, अगर बच्चे नहीं है तो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, ठीक है। और वाइफ के जो टैक्स है 6 महीने का होता है जी, काउसिप, और एक होता है काउसी, ठीक है। काउंसिल काउसिप था ना, काउसून। हाँ काउ काउसूंग, हाँ हाँ काउसिप ना 90 का काउसिप होता है। 90 और 94, ठीक हाँ है, ये स्क्रीन पे भी आ रहा है। ये 6 महीने का और साल का, ये वाइफ की तरफ से जो टैक्स होता है ना, 6 महीने का और साल का, ये वो डॉक्यूमेंट्स हो गए। टैक्स के कागजात टोटल हो गए जी, मसलन महीने की 3 रसीदें और साल का 4 हो गए इनके, और वाइफ के हो गए 2 डॉक्यूमेंट, 6 महीने का और साल का, 90 और 94, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट से टैक्स के वाले से ये तो सबके पास होता है, ठीक है। और सैलरी जो होती है 40,000 45,000 इस तरह सैलरी होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना उस हिसाब से टैक्स आता है, ठीक है। और बाकी पिक्चर है और बाकी जो है साल खर्चा। दुकान, मसलन आपकी शॉप वगैरह या ऑफिस है, उसकी पिक्चरें फ्रंट पे जो नंबर भी आना चाहिए घर का, ठीक है। और ये कम से कम आपको 6 पिक्चरें चाहिए, 2 सेट बनने, 3 3। तो घर के अंदर फैमिली के साथ, और शॉप के अंदर सामान के साथ ये फोटो होनी चाहिए। और दुकान का मैप, मसलन किसी भी कंप्यूटर या आप खुद भी निकाल सकते हैं। और जो दुकानदार है, जिसकी दुकान है, उसका मसलन स्टाम्प पेपर, सूरा संजा बोलते हैं मलाई में, उर्दू में क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट मालिक मकान के बताता हूँ, एग्रीमेंट और उसका थबीन बान बरपचाचन, 3 पेपर, ठीक है, मालिक मकान के जो दुकान कराएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका घर एक्स्ट्रा मसलन साइड पे आपका घर है, उसका अलहदा लगेगा, थबियन बान बरपचाचन जो भी और वगैरह। फुई बान जो तनब्बे होता है ना, हाँ, फुई और बान एक मेन बोलते हैं। चीज बता दूं, ये कानून में तो है नहीं है, पर इधर नराठीवाड़ में जो साइड पे जो इलाके है ना, फुई बान बोलते हाँ हैं, फुई बान तनेबे बोलते हम बोलते हैं, मसलन जैसे काउंसलर हो गया ना उस इलाके का, उसका मसलन ये थबियन बान और बरपचाचन, ये उसका गारंटी मांगता है ना कि ये हमारा मसलन बंदा इधर रह रहा है। तो इमिग्रेशन ये हर जगह पे नहीं है, किसी किसी जगह पे मांगता है, हैं। इनका लगा था। और उसके घर की तस्वीर भी मांगी। और उसके घर की तस्वीर, ठीक है, ये लगा है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स है। और इसके अलावा 2 गवाह भी जो है ना 2 वो गवाह चाहिए वाइफ की तरफ इमिग्रेशन से। में आएंगे। हाँ मसलन इमिग्रेशन वो एक पेपर देगी, उसके ऊपर साइन होते हैं, ठीक है। और ये उनका तबीयन बान भी लगेगा और बट प्रशासन की कॉपी भी। हाँ तबियन बान पर पचाचों, ठीक है, वो जो गवाह होता है मसलन इधर का लोकल 2, ठीक है। और इसके अलावा पासपोर्ट साइज की 2 फोटो थी इनकी, 2 इंची का होना चाहिए ना। जी जी। और इसके और अलावा इसके क्या अलावा था? ये था कि वो फिर दूसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, उस पर फिर आपकी जो है ना वो घर हाँ के ये और भी ऐसा है कि ये आसानी ये कर हर दी। घर में मसलन घर में जाके फोटो खींचता है वो, तो खैर जब आपका वीज़ा प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, ये 1 दिन 2 दिन बाद जाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है ये वीडियो कॉल पे स्क्रीन पे शॉट ले लेते हैं और देख लेते हैं जिस ना तरह हमारी लोकेशन, जी जी। ये वाकई दुकान है कि नहीं है ना। ये तो बात का है ना, मसलन जब आपका वीज़ा लग गया प्रोसेस हो गया, ये एंड में वो आते हैं ना चेक करने, तो वो तो मसला नहीं है। मेन डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बता दिए। इसी तरह भाई इसके अलावा और बिल्कुल क्या था? बस यही चीज़ें थी। परमिट की जो कॉपी है वो भी देनी हाँ होती है। परमिट तो हमने बता और दिया, इसके ठीक है। अलावा वो जो तब ये चुरतबियन है ना, उससे पहले वो जो अम्फों से निकालते हैं। हाँ सॉरी, एक और क्रोसोंग ये स्क्रीन पे भी आ रहा है। ये तो हर साल जब भी वीज़ा लेगा ये अम्फंग से निकालना पड़ता है। इसका ये मतलब होता है कि आपका निकाह नामा अभी भी ठीक है, क्योंकि अगर निकाह आपका टूट गया तो ये पेपर निकलता नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है भाई, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं हम लोगों ने मुश्किल बनाए हुए हैं, बस थोड़ी सी मेहनत है। मेहनत है बस। तो हमने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, आप पूरी फाइल बनाओ, और जो भी साथी लगाना चाहता है जाके उसके आगे रखो भाई ये डॉक्यूमेंट्स है हमारे, जो है ना वर्क परमिट है, और हम टैक्स दे रहे हैं, 4 लाख की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत इजी प्रोसेस है, और आप वीज़ा ले सकते, क्योंकि ये हमारा मकसद है आपको इन्फॉर्मेशन देने का। हमने खुद मुश्किलात देखी हुई है, 4 लाख हर एक के पास नहीं होता है, इन भाइयों ने भी देखा है, इधर सब बैंकॉक से फिर लगाते हैं, जब डॉक्यूमेंट्स पूरे थोड़ी सी हिम्मत करें तो इधर से भी निकल आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई का निकल आया है।
तो भाई पाकिस्तान कौन सी जगह है, हमें तो पूछने भूल गए। पाकिस्तान में पंजाब ज़िला अटक से। जी पंजाब जिला अटक से जी। जो भी भाई है तो कमेंट में बताओ और इनसे भी रब्ता करो। जाते तो ग्रुप में चलते भी रहते हैं, पता भी जी तो इंशाल्लाह इनका मैं ज़रूर विज़िट करवाऊंगा, इनकी शॉप है रूसो में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरा चक्कर लगा तो आपको ज़रूर विज़िट कराएंगे। इनका कारपेट और कपड़ा और ये और क्या सामान है? कारपेट है, कपड़े हैं, तौलिया, बेडशीट हो गई, जी पुराने इनका कार्ड हो गया, दुकान है तो इंशाल्लाह किसी टाइम विजिट ज़रूर कराएगा। तो आप इनका बिजनेस का आइडिया देगा को भाई ने कैसे बिजनेस शुरू किया है। तो जी दोस्तों हम फिर शॉर्टकट बता देता है, आप नोट कर लो। 3 टैक्स हो गए महीने महीने का, ठीक है। और नंग बोलता है ये स्क्रीन पे चल रहा है, और काउ नंग होता है 91, ये स्क्रीन पे चल रहा है। ये हो गया है साल के 4 पेपर मसलन इनके, ठीक है। जो भी फाइनल होगा 4 पेपर टैक्स के हो गए, और पासपोर्ट की सारी कापी, वर्क परमिट की कापी, फोटो कापी, ठीक है। और आज जो वाइफ के वाले से 6 महीने का और साल का 2 टैक्स होते हैं, ठीक है। 94, 90 और 94 काउसी थी, ये सामने आ रहा है, ठीक है। ये हो गए। और थबियन बान बरपचाचन वाइफ का, और मसलन निकाह नामा चौथबियन बोलते हैं। और दुकान की पिक्चरें, पासपोर्ट साइज फोटो इनकी, ठीक है। और दुकान का वो स्टाम्प पेपर, एग्रीमेंट और उसका बरपचाचन तबियन बान, मालिक मकान के 3 पेपर होंगे, ठीक है। और जब स्टाम्प पेपर आप बनाओगे एग्रीमेंट, उसके ऊपर वो स्टिकर 20-20 बात के 3 थे और 5 का एक 60 बात का वो टोटल स्टिकर होता है, टोकन होता है, वो लाजमी लगाना, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। और पिक्चरें फ्रेंड की जब लेनी है तो नंबर आना चाहिए दुकान का, या जो भी ड्रेस का नंबर होता है वो लाजमी आना चाहिए। और दुकान का साइन बोर्ड, और दुकान के अंदर सामान के साथ, और फैमिली के साथ मसलन अंदर घर के अंदर, ठीक है। 3-3 6 फोटो ये होगी। मसलन ये मोबाइल का साइज हो गया ना, तो 6 पिक्चरें होनी चाहिए, एक पेपर पे 3 और दूसरे पेपर पे 3 करके लगानी है, ठीक है। और इसके अलावा हमने मैप तो बताया, अगर आपका घर एक्स्ट्रा है, मसलन शॉप अलग है, घर अलग है, तो घर का फिर अलग आपने लगाना है। थबियन बान बरबच्चा जो भी है सेम इसी तरह मालिक मकान की तरह वो भी लगाने। अगर बच्चे हैं तो बच्चे के सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बच्चे नहीं है तो नहीं लगे। और मेन चीज़ एक और बता दूं कि अगर आपकी वाइफ मसलन जैसे तलाकशुदा है, अक्सर ज़्यादा साथियों हमने देखा है ना, तो फिर तलाकनामा ज़रूर लगेगा। अगर वो मसलन पहली दफ़ा निकाह करी तो फिर तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेन चीज़ याद रखना। और एक और चीज़ है, अगर जिस इलाके में आप वीज़ा ले रहे हो उसमें तनेबे जैसे उधर का कौंसलर होता है, फुयबान होता है, उसकी गारंटी लगेगी, उसका तबियन बान बरपचा, उसका कार्ड और उसके साथ फ़ोटो उसके घर के सामने, ठीक है। ये किसी किसी जगह पे मांग सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। तो बहुत इजी प्रोसेस, 1900 बात फीस है, 4 लाख बात की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत इजी से आपका वीज़ा निकल सकता है। जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। तो दोस्तों जितना हो सके भाई वीडियो लाजमी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो नए साथी है, जो पुराने साथी है, जो जिनको नहीं पता ताकि पता चल सके, तो भाई हमने पूरा तफसील आपके साथ शेयर कर दी है। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी हिम्मत करें, क्योंकि ये जो डीबीडी के डॉक्यूमेंट्स है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें ज़रूर बताऊंगा। ये फ़िलहाल जो थबियन खंखाओ जिन लोगों के पास, साथियों के पास है, उसके ऊपर आप लोग जो है ना जाके वीज़ा निकाल सकते हैं। तो भाई 4 लाख शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास वर्क परमिट नहीं है तो फिर 2 महीने कम से कम 30 दिन, ठीक है, 4 लाख बात अकाउंट में रखना पड़ता है, फिर शादी का वीज़ा लगता है, नॉन एक्सटेंशन लगती है, ठीक है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो फिर मसलन 1 दिन शो करना पड़ता है। तो ये तो ज़ाहिर 2 हफ्ते फिर भी बोलते हैं ना, या 3 हफ्ते होने चाहिए। तो अगर आप बैंकॉक में इधर उधर लगाते तो 1 दिन रखना पड़ता है। तो कोशिश करें कि भाई वर्क परमिट बनाओ, क्योंकि वर्क परमिट से आपको जो है ना महीने का जो टैक्स होता है, साल बाद ये हुकूमत जो है ना आधे से ज़्यादा टैक्स वापस कर देती है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि बैंकॉक से वीज़ा लगाते हैं तो बस ये एजेंटों के रेट होते हैं, कोई 20, कोई 30, कोई 40, या ये अपने अपने इनके रेट होते हैं, ठीक है। तो आप हिसाब लगाया भी जाए तो भाई इतना ख़र्चा नहीं होता। वर्क परमिट की 3100 बात फीस है, और जो महीना टैक्स आता है 1000 से ऊपर। और अगर बच्चे फैमिली है फिर ये आस्ता आस्ता कम हो जाता है, 400-500 तक टैक्स होता है, ठीक है।
तो साल का भी हिसाब लगाओ तो 8-10 हज़ार टैक्स बनता है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा टैक्स नहीं है, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है और 4 लाख की टेंशन नहीं होगा और सारा काम जेन्युइन होता है। आप डायरेक्ट जाके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये सामने व्हाट्सअप नंबर, फेसबुक जो भी है, आप हमारे साथ रब्ता करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से या वीज़े के हवाले से या टूर के हवाले से, ये मेरा मकसद था कि आप लोगों को जो है ना परफेक्ट जो है ना बताऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई का काम हो गया है। तो अभी जो भी साथी होगा तो भाई आप फाइल पूरा तैयार करके, और अगर आपके पास दुकान नहीं है कोई मसला नहीं है, आप ऐसा सेटअप बनाओ कि एक मसलन ऑफिस बनाओ, ठीक है। ऑफिस बनाओ और उसके अंदर थोड़ा सा सामान रखो और बोलो कि हम होल सेल करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के पास दुकान ही, हम पॉइंट आपको बता देते हैं। तो जो भी साथी है ना कि ऑफिस लाजमी रखा करो, उससे आपका जो सालाना वीज़ा होता है उसमें आसानी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि दुकान होना चाहिए ऐसा, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग जो है ना मसलन इधर उधर सामान देते हैं। तो होल सेल का जो है ना आप बोल सकते हैं कि भाई हम होल सेल पे काम करते हैं, तो आपको रास्ता भी बताया है, ठीक है। अभी ये नहीं सोचो कि यार हमारे पास दुकान नहीं, हम पहले दुकान ढूंढेगा फिर वह जाके वीज़ा निकालेगा। तो दुकान ढूंढने की ज़रूरत नहीं भाई। आप मसलन जिस इलाके में, जिस घर में, जिधर भी रहते हैं, जिधर का ड्रेस है थबीन कंकाओं का, उधर घर में एक छोटा सा ऑफिस बना लो, बहुत है ना, ताकि हम शो कर सके कि भाई ये हमारा ऑफिस है और हमारा होलसेल का काम है। हम रास्ता आपको दिखाते हैं। फिर भी समझ नहीं आई तो मेरे साथ रब्ता करो इंशाल्लाह, तो मैं आपको पूरा तफसील के साथ आपको सेटअप भी बता देगा कैसे करना है। क्योंकि अभी जो है ना मुश्किलात ज़ाहिर आती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुश्किलात को भी जो है ना हमने सामना किया है। तो इसमें मुझे इल्म भी हासिल हो गया, आप लोगों का रास्ता भी हमने निकाला है। तो इंशाल्लाह जो भी साथी जाएगा और इजी होगा। अभी जो है ना मुश्किलात उसको नहीं आएगी जो हमने मुश्किलात उठाई हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैंने हिम्मत नहीं आ रहा, क्योंकि मैं एक काम पे पीछे लग जाऊँ ना तो हमने पूरा डॉक्यूमेंट्स हमने समझा है, ये कानून और ये कानून, इसके ये डॉक्यूमेंट्स है, थबियत खानका का डीबीडी के ये डॉक्यूमेंट्स है। तो हमने एक एक चीज़ परफेक्ट अपने जो है ना दिमाग में बैठाया हुआ था और पूरा सबूत रखा हुआ था। तो इस हवाले से जो है ना हमने आपको एक एक चीज़ बता दी है, ठीक है। आपको मुश्किलात नहीं होगी इंशाल्लाह। तो कोशिश करें, हिम्मत करें और आप जो है ना आसानी से वीज़ा निकाल सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।